हेलो बच्चों, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 एनसीईआरटी बुक जो है उसमेमें क्लास 9th के लिए जो मैथ है, गणित है, उसकी अभ्यास 1.2 के लिए हम लोग आज अध्ययन करेंगे, उसको सीखेंगे। तो उसमें पहला जो उसका क्वेश्चन है वो यहाँ लिखा हुआ है, वो देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये कथन दिए गए हैं, इनको हमें बताना कि ये सत्य है या असत्य है, और अगर सत्य है तो क्यों, कैसे उसको पुष्टि करनी है, अपने उत्तर को जस्टिफाई भी करना, उसको पुष्टि भी करनी है। तो देखो फर्स्ट वन क्या है, पहला क्वेश्चन, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या की डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? परमेय संख्या की परिभाषा ये पढ़े थे कि वे संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां Q इज नॉट इक्वल 0, और P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं, ये पढ़ा था। और अपरमेय संख्याएं क्या होंगी? वो संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे अपरमेय संख्याओं को लिखना चाहे कुछ भी लिख लें, 0.200210305320, ऐसी कोई भी संख्या लिख लें तो ये क्या हो गई? अपरमेय संख्या हो गई। इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम संख्या रेखा पर तो दर्शा ही सकते हैं। तो संख्या रेखा पर अपरमेय संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब उसको संख्या रेखा पर, जैसे अभी हम लिख लें √2 लिखें, आप जानते हैं √2 क्या है? √2 एक अपरमेय संख्या है, लेकिन √2 को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं तो वही संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं जो वास्तविक होती हैं। इसका मतलब जो हमने ये कथन है ये सत्य है कि प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन सत्य है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कथन इसमें दिया गया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। √m के रूप का होता है, स्क्वायर रूट m के रूप का होता है, और जहां m क्या है? प्राकृतिक संख्या। अब बात हम लोग ये कर रहे हैं कि इसमें देखेंगे कि क्या ये कथन सत्य है। जितने भी नंबर्स हैं, अगर हम देखें संख्या रेखा पर हम 1.5 को दर्शा सकते हैं, 1.5 को शो कर सकते हैं। हाँ, इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे 3/2। 3/2 किसका वर्गमूल होगा? 3/2 जो वर्गमूल होगा वो होगा 9/4 का। और ये 9/4 जो है, क्या ये वो है प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, चूंकि √9/4 प्राकृतिक संख्या नहीं है, और अतः इसका जो वर्गमूल हुआ 3/5 वो हो गया 1.5, और ये बिंदु संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो सकता है। तो प्रत्येक बिंदु जो √m के प्रकार का नहीं हो सकता है, अतः ये कथन कैसा है? असत्य है। इस कथन को हम कह सकते हैं कि ये असत्य है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और कथन है, जो कथन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं देखें तो हमारी संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं एक ही आ गई, एक वास्तविक संख्या है। तो क्या ये अपरमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसको 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई और लिख ले, 9 है तो 9/1 लिखा जा सकता है। 9 वास्तविक संख्या है जो कि परमेय है। 9 क्या है? वास्तविक संख्या है। 1 क्या है? वास्तविक संख्या है, ये भी परमेय है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या होती है, ये बात गलत हो गई, क्योंकि यहां पर परमेय संख्याएं भी निकल आई। तो ये भी हमारा कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया। इस तरीके से हम इस पहले प्रश्न को, जो दिया गया ये प्रश्न है, इसको हम लोग हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस अभ्यास का क्या है
क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? ये प्रश्न किया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसे धनात्मक पूर्णांक का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल एक परमेय संख्या हो। तो आंसर आप हमें दें तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। और अगर नहीं तो एक ऐसे का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल एक परमेय संख्या हो। हम सबसे छोटा ही एक ले लेते हैं, 1 ले लें, संख्या 1। अगर 1 ले लें तो 1 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है और 1 का वर्गमूल करें स्क्वायर रूट 1 इक्वल क्या आएगा? 1 होगा। और 1 जो हुई तो देखें तो 1/1 लिख सकते हैं, जो कि क्या है? परमेय संख्या है। और इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। और चाहे तो दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं, 4 ले लें। 4 क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है, +4 एक धनात्मक पूर्णांक है। और इसका ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। कई उदाहरण पूर्ण वर्ग संख्याएं जो हैं उनको हम ले सकते हैं, उन्हीं से हम एक उदाहरण दे सकते हैं। कई जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल जो आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा, या +-2 कह सकते हैं। प्लस माइनस भी हो सकता है, लेकिन इनको दोनों को हम 2/1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं, जो कि परमेय संख्या है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय नहीं होते हैं, परमेय संख्याएं भी होती हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से चल सॉल्व। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अभ्यास का जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है? दिखाइए कि कैसे √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखते हैं कि √5 जो है, √5 स्क्वायर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या ये किसी पूर्ण वर्ग संख्या के साथ प्लस में जोड़ के कुछ बनाया जा सकता है? तो देखें, हाँ, क्या है? 4 और 1 क्या कर सकते हैं? √5 को लिख सकते हैं 4 और +1, और 4 और +1 को देखें तो ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब इसके बाद संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है देखते हैं। संख्या रेखा पहले हम बनाते हैं। ये हमने क्या है? एक पटरी की सहायता से, जो स्केल की सहायता से ये संख्या रेखा हमने प्रदर्शित की, और यहाँ पॉइंट ले लिया 0, और इसके बाद 1-1 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट बना दिए 1 2 3 4 5। इसी तरीके से यहाँ भी दिखा सकते हैं -1 -2 -3। जब स्केल रखेंगे तो यहाँ 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर इनको हम प्रदर्शित कर लेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारा कितना है? 2 का स्क्वायर है, मीन्स हम 0 से पहले 2 तक मूव होंगे, तो 2 तक यहां आ गए। इसके बाद क्या है? +1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर है, इट मीन्स हम क्या करेंगे कि एक यहां पर पहले तो लंब डालेंगे। तो हम किसकी सहायता से? जो हमारा चांदा होता है या किसी उसकी सहायता से हम एक ये लंब डाल देंगे। ये हमने लंब डाल दिया, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर नाप के प्रकार से इस पे कट लगाएंगे। जहां कट लगा, ये कट लग गया, तो O को इससे मिला देंगे। सॉरी, ऐसा स्केल रख के, यहां स्केल रख के इसको ज्वाइन करा देंगे। अब प्रकार में इतनी डिस्टेंस लेकर के इसको हम इधर को बढ़ाएंगे। इतनी ये त्रिज्या ली, इतनी हमने त्रिज्या ली और इसको बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद लगभग ये यहां जहां ये पॉइंट जो आया, ये पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट हो गया रूट। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज √5, और ये भी वैल्यू इधर जो होगी ये √5 के इक्वल होगी। तो इस तरीके से हम √5 को, स्क्वायर रूट 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है, आप इसको समझ लें। और इसी तरीके से अन्य भी जो दिए गए हैं, √3 को भी दिखा सकते हैं, तो उनको हम इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी अभ्यास 1.2 वो समाप्त हो चुका है।
1.2 का। जो इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या वो एक क्रिया विधि दी हुई है, क्रियाकलाप दिया हुआ, उसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं। उन निर्देश के आधार पे अगर आप उसको अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो आप उसको बना लेंगे। वो एक्टिविटी आप कर सकते हैं, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, वो आप स्वयं करें। अगर किसी को कोई उसमें प्रॉब्लम हो तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसको एक बार समझा दूंगा। फिलहाल आपके लिए अभ्यास समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और साथ में मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।